यदि किसी स्त्री की ओर तुम्हारा मन बार बार एक ही भावना से खिंचता है, यदि हर बार उसकी छवि आते ही तुम्हारे भीतर कुछ जाग उठता है और बार बार उसके साथ संबंध बनाने की तीव्र इच्छा तुम्हें घेर लेती है, तो यह केवल वासना नहीं, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी गहरे रहस्य से जोड़ना चाहता है। समझो, या तो वह स्त्री तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है या तुम्हारे भाग्य की दहलीज, परंतु निर्णय तुम्हें करना है। क्या यह मोह है या आत्मा का संकेत? और इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक सुनो श्री कृष्ण की वाणी, जो तुम्हें वासना से प्रेम की ओर, मोह से मोक्ष की ओर ले जाएगी। क्योंकि यह केवल आकर्षण नहीं, ये तुम्हारे भीतर उठता एक दिव्य आह्वान है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मिलेगा वह उत्तर जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि किसी स्त्री की ओर बार बार तुम्हारा मन आकर्षित होता है, तो यह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक संकेत भी हो सकता है। परंतु वासना और प्रेम का भेद समझना ही मोक्ष का द्वार खोलता है। अर्जुन, जब मन बार बार किसी स्त्री के रूप में स्पर्श और विचारों में डूबने लगे, जब हृदय उस ओर दौड़ता है, जब तुम्हारी रात्रि उसकी छवि से घिर जाए और तुम्हारा दिन उसके स्मरण में खो जाए, तो यह संकेत है कि मन मोह के बंधन में बंध चुका है। किंतु हे मानव, यह जानना आवश्यक है कि वह आकर्षण वासना है या प्रेम। क्या तुम उस स्त्री को भोगना चाहते हो या आत्मा से जुड़ना चाहते हो? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, वासना अहंकार है, प्रेम प्रकाश, मन की आकर्षण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब मन एक ही स्त्री की ओर बार बार दौड़ता है, तब यह जानना तुझ पर निर्भर है कि वह आकर्षण देह का है या आत्मा का। स्त्री के रूप का आकर्षण प्रकृति का नियम है। यह शरीर पंचभूतों से बना है, जिसके रति और वृत्त दोनों छिपे हैं। और यदि मन केवल उसके शरीर को पाने के लिए चंचल है, तो यह वासना है, एक अग्नि जो जला देगी। यदि तुम उसकी आंखों में आत्मा का दर्पण देख रहे हो, तो यह प्रेम है जो अमृत देगा। पहचानो, यदि तुम उसे पाने के बाद भी चैन चाहते हो, वह प्रेम है। यदि तुम पाने के बाद ऊब जाओ, वह वासना है। वासना का चक्र मोह से बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना का स्वभाव है पुनर्वृत्ति। वह एक भूख की तरह लौटती है और हर बार अधिक तीव्र होकर आती है। मनुष्य की चेतना जब नीचे गिरती है, तो वासना की डोर उसे खींचती है। बार बार किसी स्त्री के साथ प्रेम की कल्पना करना दरअसल आत्मा की भूख नहीं, मन की गिरावट का चिन्ह हो सकता है। वासना ऐसी नहीं जिसकी कोई तट रेखा नहीं, जो डुबा दे पर कभी तृप्त ना करे। हे पुरुष, यदि बार बार मन केवल शरीर के सत्संग की कामना कर रहा है, तो ये आत्मा की पुकार नहीं, बल्कि इंद्रियों की विकृति है। स्त्री केवल देह नहीं, शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिसे स्त्री समझ रहा है, वह केवल देह नहीं, वह स्वयं मेरी माया है। स्त्री के रूप में प्रकृति स्वयं प्रकट होती है। वह मोहिनी भी है, योगिनी भी। यदि तुम उसे केवल एक भाग्य रूप में देखते हो, तो तुम उसकी शक्ति को नहीं, केवल उसकी छाया को देख रहे हो। स्त्री वह है जो सृष्टि को जन्म देती है, जो तुम्हारे मन में बार बार प्रकट हो रही है। वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब भी हो सकती है। यदि उसका स्मरण तुम्हें स्थिर ना करके व्याकुल कर रहा है, तो समझो तुम अभी मोह में हो। पर यदि उसका स्मरण तुम्हें शांति दे रहा है, तो समझो यह आत्मिक कनेक्शन है। कृष्णवाणी, हे अर्जुन, मोह से ग्रसित पुरुष स्त्री को पाने की इच्छा रखता है, पर ज्ञानी पुरुष स्त्री के रूप में ईश्वर को देखता है। यदि वो बार बार उसकी कामना हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है? यदि किसी स्त्री के साथ ही तुम्हारा मन बार बार उसकी ओर आकर्षित
हो रहा है तो दो बातें हो सकती है। एक, पूर्ण जन्म का कर्म बंधन। यह आकर्षण अचानक नहीं होता। संभव है वह स्त्री तुम्हारे पिछले जन्म के जीवन की कोई संगनी रही होगी। आत्माएं एक दूसरे को पहचानती है, शरीर नहीं। इसलिए आकर्षण केवल वर्तमान शरीर का नहीं बल्कि गहरी स्मृति का हो सकता है।